ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइंडिंग द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ वेरियस डायग्राम। अर्थात जितने तरीके का डायग्राम होता है लगभग बहुत सारे तरीके का डायग्राम होता है। ट्रायंगल होता है, ट्रेपेजियम होता है, स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है। तो इस सब का देखेंगे अभी एरिया या फिर वॉल्यूम या फिर लेंथ, ये सब कैसे निकालेंगे ये अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये डिस्कस करने के बाद जो एक्चुअली जो टॉपिक था प्रिज्म का, उस टॉपिक का जो क्वेश्चन होगा वो सब लेकर डिस्कस करेंगे। ओके, ओके। तो छोटा छोटा सवाल है यहाँ पर, मैं पहले ये सॉल्व कर लूँ फिर आगे बढ़ूंगा। सवाल नंबर 1, पहला सवाल। फाइंड द एरिया ऑफ द equilateral triangle of side 4 centimeter. Find the area of a equilateral triangle of side 4 centimeter। मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर, तो बताओ अगर साइड 4 में होता है तो एरिया क्या होगा? √3/4 a²। √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए मतलब साइड। साइड। इसका यूनिट कितना होगा? स्क्वायर यूनिट। यस, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, क्योंकि यस सर। साइड जो है वो सेंटीमीटर है, तो एरिया जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है ना। तो यानी कि √3/4 इंटू कितना होगा? 4 स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? ओके, यहाँ पर अगर देखो कहीं अगर कहीं भी √3 का वैल्यू अगर पुट करना जरूरी होता है तो वो जरूर करना है, वरना यही आंसर रख देना है 4√3। ये भी आंसर रख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी कभी देखना जब प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो देखना वहां पर √3 इक्वल टू 1.713 ऐसा कुछ वैल्यू लिखा होता है ना। तो अगर वो वैल्यू अगर लिखा होगा तो वो तुमको यहाँ पर राइट डाउन करना होगा। ठीक है, वरना यही आंसर रख देना है। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, अब नेक्स्ट सवाल पे आते यस हैं। सर। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन whose perimeter is 80 centimeter, given as 10/20 upon a half degree is equal to 0.4142। ये है प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है कुछ? फाइंड द एरिया ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन whose perimeter is 80 centimeter, whose perimeter is 80 centimeter and given as 10 वैल्यू यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है 0.4142। इसका सहायता मैथ में पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है। अगर पढ़ेगा तो ये लिखना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके,
तो ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब समझ आ रहा है सबको? धनीराम, इसी का यस सर। यस सर। प्रॉब्लम यहाँ पर है, तो इसका मतलब समझ आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो क्या निकालना है? एक ऑक्टागोन का एरिया निकालना है। ऑक्टागोन मतलब कितना साइड होता है? 8। 8 साइड। 8 साइड होता है। तो एक ऑक्टागोन का पेरीमीटर दिया गया है 80 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? उसका एरिया निकालना है। ठीक है ना? अब तो इससे पहले हमको ये जानना है कि एरिया निकालने के लिए ऑक्टागोन का एरिया अगर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 8a² / 4 into cot यस, theta by जो एक्चुअली 3 जो pi by हाँ 3। जो पॉलीगॉन का एरिया होता है वो क्या होता है? n² / 4 इंटू कॉट π/n, यही होता है ना? ये होता है ना एरिया? यस सर। ए यस मतलब सर। साइड और n मतलब नंबर ऑफ साइड, है ना? जैसे ऑक्टागन होगा तो n कितना होगा? ऑक्टागन होने से n का वैल्यू 8। कितना होगा? 8। 8 होगा। तो यहाँ पर और एक वैल्यू हमको चाहिए, वो है a। अगर a का वैल्यू हम लोग को मालूम पड़ जाए तो उसका एरिया निकाल सकते हैं, यस और नॉट? यस सर। यस। अब बताओ a कैसे निकालेंगे, मतलब साइड कैसे निकालेंगे? सर पेरीमीटर दिया हुआ 80 सेंटीमीटर Good. इज इक्वल टू 8 है। तो ऑक्टागन का पेरीमीटर क्या होगा? 8 इंटू ए, है ना? यस सर। मतलब अगर 8 साइड होता है तो 8 साइड को अगर हम ऐड करेंगे तो ही पेरीमीटर आ जाएगा, यानी कि 8 इंटू ए इज इक्वल टू पेरीमीटर, है ना? तो पेरीमीटर पेरीमीटर इज इक्वल टू 8 इंटू ए मतलब साइड, ठीक है ना? तो पेरीमीटर कितना है? 80 सेंटीमीटर। देयरफॉर 8a इक्वल टू 80, दैट मीन्स a इक्वल टू कितना होगा? 10, है ना? तो यहां से देखो साइड निकल गया। अब एरिया बताओ क्या होगा? n² / 4 इंटू कॉट π/n, यानी कि 8 इंटू 10² / 4 इंटू कॉट π/8। समझ में आ रहा है? यही होगा ना? क्या ये होगा? प्रभात, आदित्य? सर वहाँ π/8 होगा या फिर? हाँ, पाई मतलब कितना? 180। यस सर। 1 यस सर। 180/8 यानी कि 20/½ डिग्री होगा, ठीक है? 180/8 मतलब होगा 20/½ ठीक है? तो ये इसका वैल्यू कैसे पता चलेगा? प्रभात, इसका वैल्यू कैसे पता चलेगा? स्पॉट 22/½ का सर। यस, तो इसका वैल्यू कैसे पता कैसे चलेगा? इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है सर। हाँ देखो यहाँ पर 10 20/½ डिग्री इसका वैल्यू हमको मालूम है ना? 1/0.41 कॉट इक्वल कितना होगा? 1/10 होगा ना? कॉट मतलब 1/10, तो यानी कि 10 का यस वैल्यू सर। आपको, ये हो जाएगा तुम्हारा 200 इंटू 1/0.4142, ये हो जाएगा हमारा एरिया। तो इसको आंसर हम लोग निकाल के देख सकते हैं कितना होगा। ये देखना तुम लोग आंसर चेक करके, 482 पॉइंट तुम्हारा ये होगा 858 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये तुम लोग कैलकुलेटर में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेटर तुम लोग यूज कर सकते हो, मैथ जब ये करोगे तो कैलकुलेटर वहां पर यूज कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेटर यूज करोगे तो ये वैल्यू भी तुम्हारा सर निकल जाएगा। हाँ बोलो। कितना कितना आंसर आया सर? 482.858। ओके सर।
482.858 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तुम लोग नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट तुम लोग नॉर्मली कर सकते हो। ओके यस सर। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं और एक प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3, the side of a hexagon is 4 centimeter. Find the height of the triangle. Height of the triangle formed by the center of the hexagon and two adjacent side or adjacent vertices of the triangle. ये बताओ, समझ में आ रहा है कुछ? क्या ये सबको समझ में आ रहा है? सर आ रहा है, लेकिन फिगर ड्रॉ करेंगे तब ही समझ में अच्छा, आएगा इसका जो अच्छे से। डायग्राम है क्या वो क्लियर हो पा रहा है? इसका डायग्राम है क्या वो क्लियर हो पा रहा है तुम लोगों का? इसका डायग्राम क्या होगा? हो रहा है सर, क्लियर थोड़ा हो रहा थोड़ा है? हो रहा है, हो थोड़ा रहा है। बहुत हो रहा है। तो पहले तो एक हेक्सागोन में ड्रॉ कर लेता हूँ, तो करने में थोड़ा आसानी होगा। ये हो गया हमारा हेक्सागोन, ठीक है ना? ये हो गया हमारा सेंटर। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा यस है सर। सबको? Yes, sir. अब क्या निकालना है? निकालना क्या है? हाइट ऑफ द ट्रायंगल। हाइट ऑफ द ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल? फॉर्म्ड बाय दो द भर सेंटर एंड टू एडजेसेंट वर्टिसेस। मतलब हेक्सागोन मान लो है। ये एक वर्टिसेस, ये एक वर्टिसेस, फिर ये वर्टिसेस, ये वर्टिसेस, मतलब दो एडजेसेंट वर्टिसेस और ये सेंटर को लेके जो ट्रायंगल होगा उसका हाइट निकालना है। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो मान लो ये दो एडजेसेंट वर्टिसेस है, यानी कि ये जो ट्रायंगल होगा, ये जो ट्रायंगल होगा क्या निकालना है? इसका जो एटीट्यूड होगा यानी कि हाइट जो होगा वो हमको निकालना है। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो यानी कि एक नाम अगर मैं यहाँ दे दूं ए बी, तो यानी कि ये बीच वाला जो ओ सी, ये हमको निकालना है ना? यस सर। ओके, अच्छा प्रॉब्लम को देखिए क्या पता चल रहा है, क्या क्या यहाँ पर मौजूद है। द साइड साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, मतलब ये जो साइड होगा कितना होगा? ये 4 4 सेंटीमीटर। centimeter. 4 सेंटीमीटर होगा। निकालना क्या है? ये हाइट निकालना है। कैसे ओसी। निकालोगे पता चल रहा है? कुछ आइडिया हो रहा है कैसे निकालना है? कुछ पता चल रहा है? धनीराम, आदित्य, इशिका? सर एक साइड दिया है तो कोई एक साइड और निकालना पड़ेगा, जैसे ओ बी। अच्छा, हमको ये हाइट निकालना है ना, ये ट्रायंगल का हाइट निकालना है। यस सर। इसका बेस हमको मालूम है ना? इसका बेस मालूम है। कुछ यहाँ से हो सकता है?
अच्छा ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये टोटल जो ये हेक्सागन है, क्या इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं? यस सर। एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर टोटल हेक्सागन का एरिया जो होगा, क्या ये ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? उसका डिवाइड छठवां बाय भाग हुआ ना? 6। यस सर, डिवाइड वन बाय बाई सिक्स 6। होगा, क्योंकि टोटल इसको अगर 6 टाइम करेंगे तो ये टोटल एरिया निकल जाएगा, है ना? यस सर। तो उसी तरह से टोटल एरिया अगर हमको मालूम होता है तो उसको 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? यस सर, निकल जाएगा। ओके, तो पहले वो निकाल लेते हैं। तो बताओ हेक्सागन का एरिया क्या होगा? n इंटू ए स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉट पाई, यानी कि 180 बाई n। क्या ये सही है? मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखा हूँ, मैं डायरेक्ट सबका वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है? इसका जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी कि n ए स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉट पाई बाई n। क्या ये सही है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट 30 डिग्री, यानी कि 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो अब बताओ ये ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? बताओ। इशिका? सर 6 से डिवाइड कर देंगे जो आया है। 1/6 इंटू 24√3 है ना, यानी कि ये हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना? ओके, तो ये ट्रायंगल का एरिया हमको मालूम है, लेकिन ट्रायंगल का एरिया होता क्या है? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, है ना? हम्म। यानी कि हाफ इंटू बेस कितना है? 4 सेंटीमीटर। हाइट 4 मान लो। सेंटीमीटर। तो अगर फॉर्मूला के हिसाब से लिखे तो ये होता है एरिया, लेकिन एरिया है कितना? सर एरिया 4√3 दिया हुआ है। 4। तो ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस सर। ओके, तो यहाँ से लिख सकते हैं हाफ इंटू 4 इंटू एक्स इक्वल टू 4√3। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे एक्स इक्वल टू कितना निकल जाएगा? एक्स इक्वल टू निकल जाएगा 2√3, यानी कि हाइट इज हाइट इज इक्वल इक्वल टू 2√3। सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इस तरह से हमको क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है इसको। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग हमको लगाना है। अगर लगा लोगे ये सही तरीके से तो पता चल जाएगा क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, ठीक है? क्योंकि वैसे तो देखो इसकी हाइट निकालने का कुछ और फॉर्मूला तो यहाँ पर है नहीं, तो इसी तरह से निकालना है। मतलब हमको सोचना होगा कि हमारा जो पास जो डेटा है वो कौन सा डेटा है, और उसके सहायता से हम लोग कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं जहां हमको निकालना है, ठीक है ना? ये समझ में आया ना? यस यस सर। सर। ओके, तो इसी तरह से हमको निकालना है। इसी तरह से हमको बाकी सारा जो होता है ट्रेपीजियम का भी थोड़ा देख लेंगे एक दो, तो वो क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, देखो समझ में आ रहा है कुछ? फाइंड द एरिया ऑफ द trapezium whose parallel sides are 8 centimeter and 10 centimeter and the distance between them is 4 centimeter। समझ में आ रहा है? इसका डायग्राम समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। डायग्राम सही तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा तो करने में थोड़ा आसानी होगा। तो डायग्राम इसका कैसा होगा? एक ट्रापेजियम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये मान लो एक ट्रापेजियम है, ठीक है? ये मान लो ट्रापेजियम है। ये दो साइड कौन सा साइड है? 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड। यस, यानी कि जो दो पैरेलल साइड है ना, तो ये बड़ा वाला मान लो 10 सेंटीमीटर
और छोटा वाला मान लो 8 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर क्या है? डिस्टेंस। ये दोनों का बीच जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा तुम्हारा 4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, अगर फॉर्मूला अगर तुम लोग को याद है तो ये तो बस कुछ ही देर में हो जाएगा प्रॉब्लम। तो बताओ ट्रापीजियम का एरिया होता क्या है? हाँ हाँ कुछ था क्या? Sir, half into Half sum of sum of parallel parallel side into distance. यस, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी कि इसको तो नाम थोड़ा कंप्लीट कर लें, ए डी। तो यानी कि पैरेलल साइड क्या है? ए डी और बी सी, सम इंटू देयर हाइट, हाइट मतलब, ठीक है। AE। ये बात तो मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया था ना कि जो भी ड्रॉ करोगे डायग्राम उसका नाम दे देने से लिखने में आसानी होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो पैरेलल साइड लिखने का कोई जरूरत ही नहीं था, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर मालूम है ए डी और बी सी ये दो साइड जो है वो पैरेलल है, तो ए डी प्लस बी सी लिख दिया और हाइट हो गया ए ई, ठीक है। अब जैसे इसका वैल्यू हमको क्या करना है, पुट करना है। ए डी कितना है? 8, बी सी कितना है? 10, ए ई कितना है? 4, ये क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आखिर में आंसर कितना आएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस Yes, सर। sir. ये हो गया ट्रापीजियम। अब आते हैं पैरेललोग्राम। तो ये प्रॉब्लम देखो, द टू पैरेलल साइड्स आर 8 सेंटीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब एक पैरेललोग्राम का जो दो पैरेलल साइड है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। कैसे डायग्राम समझ में आ रहा है? इसका जो डायग्राम होगा क्या वो समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारा क्या? पैरेललोग्राम। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। अब क्या दिया गया यहाँ पर? द साइड्स, द पैरेलल साइड्स आर 8 सेंटीमीटर, मतलब मान लो और क्या दिया गया है? हाइट इज 4 सेंटीमीटर, मतलब ये जो हाइट होगा ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो क्या इसका एरिया मालूम है क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया? बेस इंटू हाइट। गुड। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, यानी कि BC इंटू AE। यानी कि 8 इंटू 4 4 सेंटीमीटर, यानी कि 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। समझ में आ गया ना? यस सर। तो इसी तरीके से सारा जो फॉर्मूला होगा हमको इसी तरीके से निकालना है। तो ये तो कुछ नॉर्मली प्रॉब्लम हम लोग का सॉल्व हो गया। अब हम लोग आता है प्रिज्म का जो जैसा प्रॉब्लम होता है उसमें आते हैं, क्योंकि प्रिज्म जो है वो 3 डायमेंशनल है। ये जो अभी तक जो यहाँ पर हो रहा था ये हो जाएगा तुम्हारा 2 डायमेंशनल। इसको हम लोग पिक्चर में हम लोग ड्रॉ करके समझा सकते हैं, लेकिन प्रिज्म, पिरामिड ये सब होता है, ये सब होता है एक्चुअली 3 डायमेंशनल, ठीक है। उसको 2 डायमेंशनल में समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसी तरह से करना पड़ता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल तो तुम लोग किताब में ड्रॉ नहीं कर पाओगे ना, तो हम लोग को वो 2D से ही काम चलाना होगा अभी। अच्छा, प्रिज्म का जितना सारा फॉर्मूला होता है क्या हम लोग ने अगले दिन डिस्कस कर लिए थे ना, रिलेटेड टू प्रिज्म का तुम्हारा प्रिज्म का जितना प्रॉब्लम होता है वो तो हम लोग पहले दिन डिस्कस कर लिए थे ना। मेरे ख्याल से मैक्सिमम प्रॉब्लम हम लोग वहां पर डिस्कस कर चुके थे, है ना।
तो कुछ याद है वहां से? धनीराम, आदित्य, प्रभात, इशिका यस सर। बोल रहे हैं प्रिज्म का जो जितना फॉर्मूला होता है वो तो हम लोग पहले दिन डिस्कस कर लिए थे ना, पहला क्लास में। सर प्रिज्म का फॉर्मूला मेरे ख्याल से थोड़ा डिस्कस हम लोग कर चुके थे। प्रिज्म का एरिया कैसे निकालना होता है, उसका हाँ बेस सर, कैसे होता है, ये हम लोग एरिया निकाल ऑफ लिए। ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। Yes. तो अभी हम लोग देखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म। जब प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? पता है किसी को? लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, तो वो तो सही है, लेकिन वो प्रिज्म का नहीं होता है। वो होता है तुम्हारा क्यूबॉइड। किसका होता है? क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का। ये तो क्यूबॉइड नहीं है, ये तुम्हारा हो गया प्रिज्म। तुम जो बोल रहे थे वो सही है, तुम्हारा जो बोलने का जो तरीका था वो सही था, लेकिन वो जो फॉर्मूला तुम बोल रहे हो वो सही नहीं है। ठीक है। यस यस। एक्चुअली वॉल्यूम होता क्या है? नॉर्मली अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, यही होता है ना। किसी भी चीज का कोई भी तरीके का अगर तुम पिक्चर ड्रॉ करोगे, 3 डायमेंशनल पिक्चर अगर ड्रॉ करोगे, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता क्या है? वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही होता है ना। यस और नॉट, यही होता है ना। धनीराम, रिस्पॉन्स करो, यस क्या सर। समझ में बोल रहे हैं? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही होता है ना। यस सर। यस सर। ओके। तो एरिया ऑफ बेस मतलब जो भी जैसा भी बेस रहेगा उसका एरिया हमको निकालना है। अगर बेस अगर मान लो अगर रेक्टेंगल होता है तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड होगा ना। यस सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे कि मान लो एक ब्रिक अगर मान लो, एक ब्रिक मान लो तुम, क्या दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ओके। तो अभी इसका एरिया बेस इंटू इसका हाइट, एरिया है ना। अगर तो इसका बेस क्या है? इसका बेस हो गया तुम्हारा रेक्टेंगल, तो इसका बेस का एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होगा ना। तो वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यस सर। यानी कि तुम जो बोल रहे थे कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि एल इंटू बी इंटू एच। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट यानी कि एरिया ऑफ बेस, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एरिया ऑफ द बेस, तो एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। किसी भी डायग्राम का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस इंटू उसका हाइट। क्या होता है? क्या होता है? बताओ क्या होता है आदित्य? एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। अब हमको ये देखना है एरिया कैसा है, मतलब जिसका जो बेस है वो कैसा है, ये हमको देखना है। जैसा बेस होगा उसका एरिया वैसा ही होगा ना। अगर एरिया यस एरिया अगर तुम्हारा स्क्वायर होता है, तो जो अगर बेस जो है वो अगर तुम्हारा स्क्वायर होगा तो फिर एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर होगा, है ना।
अगर रेक्टेंगल होता है तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। अगर सर्कल होता है मतलब राउंड होता है, सर्कल होता है, तो फिर एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, पायर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। उसी तरह से अगर मान लो ट्रापीजियम होता है, तो अभी तो देख लिया, अभी तक कुछ देर पहले हम लोग देखे हैं कि ट्रापीजियम का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, वो सब अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे, अभी देखे हैं। तो उसी तरह से उसका एरिया भी निकालना है। तो मान लो यहाँ पर एक हेक्सागोन है, यहाँ पर मान लो एक हेक्सागोन है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ द बेस इनटू जो इसका हाइट होगा वो होगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसा भी बेस होगा उसका एरिया निकालना है और फिर उसको क्या करना है, हाइट से मल्टीप्लाई मल्टीपल करना कर है। देना है, ठीक है ना। तो उसी तरह से मान लो एक मैं एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो ये कैसे निकालेंगे, साइड ऑफ अ बेस ऑफ अ हेक्सागोन इज 4 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर। मतलब एक प्रिज्म है जिसका बेस क्या है, एक हेक्सागोन है, इसका साइड है 4 सेंटीमीटर, इसका हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा बताओ, इसका वॉल्यूम क्या होगा बताओ। सर तो पहले क्या पहले निकालना होगा, हेक्सागोन का एरिया। हाँ पहले हेक्सागोन का जो बेस है उसका एरिया निकालना है। तो यानी कि एरिया ऑफ द बेस कितना होगा, बोलो 6 इंटू 4 स्क्वायर बाई बाय 4 4 इंटू कॉट 180/6। ठीक है ना। यस सर। ये हो जाएगा ना, ओके ओके। तो एरिया ऑफ द बेस निकल गया, तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, सही है ना। तो एरिया ऑफ द बेस ये है 24√3, हाइट कितना है 10 10, यूनिट क्या होगा, cm स्क्वायर यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब ठीक है, क्योंकि एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, उसका साथ एक यस हाइट यस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब 1 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा, तो इस सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है, एक्चुअली हिसाब से वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब होता है, एरिया जो होता है वो स्क्वायर होता है, ठीक है। जब तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे अगर कुछ समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली वहां पर दिया गया क्या दिया गया है, तो उसका तुम यूनिट देख के समझ सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा होता है बहुत बार होता है कि प्रॉब्लम तुम सॉल्व करने जाओगे तो ये पता नहीं चल पाता कि वहां पर एक्चुअली वॉल्यूम दिया गया है या फिर एरिया दिया गया है, ये समझ में नहीं आता है। तो अगर समझ में नहीं आए तो फिर तुम उसका यूनिट देख लेना, यूनिट अगर स्क्वायर होता है मतलब वो एरिया है, अगर क्यूब है तो यानी कि वो वॉल्यूम है, ठीक है ना।
ये एक्चुअली बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। कहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली वहां पर दिया गया क्या है, क्या दिया गया है, उसका एरिया दिया गया है या फिर वॉल्यूम दिया गया है। तो वो देखने के लिए, वो समझने के लिए, अगर समझ में नहीं आए तो उसका यूनिट देख लेना। यूनिट अगर देख लोगे तो लगभग पता चल ही जाएगा कि वो क्या है। अगर सेंटीमीटर, अगर क्यूब से दिया गया है तो मतलब वो वॉल्यूम है, और अगर स्क्वायर से दिया गया है तो मतलब वो एरिया है। ठीक है ना? यस सर। ये याद रख लेना, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है ना? तो ये याद रख लेना। तो टोटल वॉल्यूम निकल गया 243√3 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने पहले ही बता दिया था, अगर √3 का वैल्यू अगर वहां पर प्रॉब्लम में दिया गया है तो यहाँ पर तुमको लिख देना है, राइट डाउन करना है, नहीं तो यही आंसर रख देना है। ठीक है? समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ तक लगभग सबका क्लियर हो गया ना? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ यहाँ से। यहाँ से कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो बताओ, अगर नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम देख रहा हूँ, यहाँ पर दिया गया, ये प्रॉब्लम बहुत बार आया भी है एग्जाम में। एक बार देख लो सही तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सवाल है मैं जो अभी करने जा रहा हूँ। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बार एग्जाम में आया भी है, बहुत साल आया भी है। द राइट प्रिज्म of height 12 centimeter stands on a base which is a hexagon, if the area of the whole surface is 1152√3 centimeter square, then find the volume of the prism। तो पढ़ो एक बार प्रॉब्लम, फिर बोलो क्या समझ में आ रहा है। ये जो प्रॉब्लम है क्या समझ में आ रहा है सबको? क्या समझ में आ रहा है? रिप्लाई करो। यस सर। थोड़ा आ रहा है सर। आ रहा है ना? तो क्या बोला गया है, एक राइट प्रिज्म जिसका हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर, स्टैंड्स ऑन अ बेस व्हिच इज अ हेक्सागन, मतलब जो बेस है प्रिज्म का वो क्या है, एक हेक्सागन है। ठीक है ना? प्रिज्म का हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, द एरिया ऑफ होल सरफेस इज 1152√3 सेंटीमीटर। होल सरफेस मतलब क्या होता है? होल सरफेस अंदर मतलब क्या होता है? हाँ, होल होल सरफेस सरफेस मतलब मीन्स क्या? पूरा। पूरा। तो यानी कि होल सरफेस मतलब यहाँ पर अगर हेक्सागोन है तो 6 लैटरल सरफेस होगा, है ना? 6 लेटरल सरफेस होगा, क्योंकि 6 साइड है ना हेक्सागोन का। मैंने बताया था पहले ही, अगर बेस का जितना साइड होगा उसका लैटरल सरफेस भी उतना ही होगा, है ना? यस सर। तो टोटल एरिया मतलब 6 लैटरल सरफेस, और एक होता है बेस का और एक होता है ऊपर का, 2 होता है ना।
यस तो मैं सर। यहाँ पर पिक्चर एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ तो शायद ये क्लियर हो जाएगा। मैं पिक्चर एक बार ड्रॉ कर लूँ तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ये हो गया हमारा हेक्सागोन। ये हो जाएगा हमारा साइड्स, लेटरल सरफेस, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? तो यहाँ पर है टोटल सरफेस। टोटल सरफेस एरिया है ये। टोटल मतलब 6 लैटरल सरफेस, 1 बेस एंड 1 हाइट। ये टोटल मिला के जो एरिया होगा वो होगा ये टोटल एरिया, है ना? पता चल रहा है कुछ? समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ऋषिका, आदित्य, धनीराम, प्रभात, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। ओके, तो हमको निकालना क्या है? पहले निकालना है बेस का एरिया क्या होगा वो निकालना है, और लेटरल सरफेस जो है 6 लेटरल सरफेस जो है उसका एरिया निकालना है ना? तो पहले बताओ, मान लो इसका जो साइड है वो मान लो x, बेस का ये जो साइड है वो मान लो x, तो यानी कि एरिया कितना होगा? इंटू x²/4 इंटू cot 180/6, यही हो जाएगा ना? तो इसका जो यस आंसर सर। होगा वो हो जाएगा 3√3/2x²। ये हो जाएगा हमारा एरिया। ये देखना कैलकुलेट करके, 3√3/2x², ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ द बेस। अब लेटरल सरफेस का एरिया कितना होगा? लेटरल सरफेस का एरिया कितना होगा बताओ? Let समझ में आ रहा है कुछ? लेटरल सरफेस का एरिया? यस और नो रिप्लाई करो। नहीं पता सर। नहीं समझ में आ रहा है। ये साइड कितना है? x है ना? Yes, sir. x। ये हाइट कितना होगा? 12 है ना? Yes, sir. तो ये कितना होगा? 12 इंटू एक्स, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 12 इंटू एक्स। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब कितना साइड है? 6 साइड। 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है ना साइड में? तो यानी कि हो जाएगा 6 इंटू Into 12 इंटू एक्स। समझ में आ रहा है? yes, sir. एक का होगा 12 इंटू एक्स, ये हो जाएगा x, और ये है 12, यानी कि 12 इंटू एक्स एक साइड का। कितना साइड है? 6 साइड। तो 6 इंटू 12 इंटू एक्स, यानी कि हो गया 72x। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? टोटल एरिया ये हो जाएगा 3√3/2x² प्लस 2 इंटू 72x। समझ में आया? ये 2 क्यों मल्टीपल हो रहा है? Total area, sir. नहीं, तो 2 क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 है ना, एक नीचे है एक ऊपर है। Yes, sir. नीचे हेक्सागोन है, ऊपर भी तो एक हेक्सागोन है ना, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। Yes, सॉरी, sir. यहाँ पर 2 से इसको मल्टीपल करना है, क्योंकि यहाँ पर एक जो बेस है वो है 3√3/2x², एक बेस का। तो यहाँ पर 2 है ना, एक नीचे एक ऊपर, तो यानी कि 2 इंटू 3√3/2x²।
प्लस ये सरफेस एरिया 72x, तो टोटल एरिया निकल गया ये। अब ये टोटल एरिया कितना है 1152√3, यही है ना। तो क्या इसका साथ ये बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। ओके, तो ये हो जाएगा 3√3x² प्लस 72x इक्वल टू 1152√3। समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आया सबको? हमको टोटल एरिया निकालना है, क्योंकि टोटल एरिया यहाँ पर मालूम है 1152√3 है, और यहाँ से हमको टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस। ये एक और ये एक 2 और ये 6 साइड, ये टोटल मिला के टोटल एरिया होगा ना। तो ये टोटल एरिया इक्वल टू 1152√3 होगा। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ से तुम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो, एक्स का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो, यहाँ पर निकलेगा, इसको तुम लोग निकाल के देख सकते हो, 8√3 या फिर 16√3 होगा। इसको तुम लोग किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस सर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह से करना है, या तो मिडिल टर्म फैक्टर, या फिर मिडिल टर्म फैक्टर नहीं होता है तो वो सीधा चार्ज का जो फॉर्मूला, सीधा चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करना है। एक्स इक्वल टू जो हमको डिस्क्रिमिनेंट निकाल के निकालना पड़ता है ना, जो हम लोग देखे हैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, उसी तरह से इसको निकालना है। तो इसका आंसर देखोगे 850 होगा, ठीक है। अब देखो इसका साइड निकल चुका है, इसका हाइट भी हमको मालूम है, तो यहाँ से क्या वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम लोग? यस सर। वॉल्यूम क्या होता है? ब्रेथ इनटू हाइट। नहीं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही होता है ना वॉल्यूम प्रिज्म का। अभी तो देखे हैं, प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ द बेस तो ये है, यहाँ पर अननोन टर्म कौन सा था, एक्स था, x²। जो यस एक सर। यहाँ पर निकल चुका है। तो बस यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा 3√3/2 इंटू 8√3²। ये हो जाएगा एरिया ऑफ बेस, और इंटू हाइट कितना है 12। 12 है। बस ये जो होगा इसका आंसर हो गया। यहाँ से ये आंसर निकलेगा 3456√3 सेंटीमीटर क्यूब। ये तुम लोग निकाल के देख सकते हो, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। ये जो सवाल है ये बहुत बार एग्जाम में आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार ही आया है एग्जाम में, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, यहाँ जो मुश्किल तुम लोग का होगा वो ये होगा, इसका जो सॉल्व करने का तरीका है ना, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत तुम लोग को आ सकता है, लेकिन फॉर्मूला याद रखोगे तो यह कहाँ ज्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हनीराम? -b प्लस माइनस रूट अंडर d²b² - 4ac/2 ये होता है ना। यस सर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करोगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू निकल जाएगा तो उसका बेस भी निकाल लेंगे एरिया, और उसका फिर हाइट मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग को जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। मेरे ख्याल से प्रिज्म में आज ज्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम इसी तरीके का प्रॉब्लम है। तो वो हाइट, लेटरल सरफेस का एरिया, फिर उसका वॉल्यूम, यही सब, ये सारा कुछ जो तुमको निकालना है एग्जाम के टाइम, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो अगर फॉर्मूला ठीक तरह से याद रखोगे और एक दो अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो प्रैक्टिस के लिए जो सवाल होगा मैं वो तुम लोग को वो ग्रुप में या फिर स्टडी मटेरियल में दे दूंगा, ठीक है। तो आज का क्लास क्या खत्म करें? यस सर। ओके, थैंक यू सर। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय।